सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 7। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हिडन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें कैपिटल गिवन नहीं होता था। तो उसमें बच्चों हम क्या करके चलते थे, उसमें जो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल आता था वो ले लेते थे, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनका जो रिमेनिंग शेयर है वो ले लेते थे, और उसको उल्टा करके हम टोटल कैपिटल निकाल लिया करते थे। और फिर हम ये देखते थे कि जो ओल्ड जो ये क्लोजिंग कैपिटल्स आए हैं ओल्ड पार्टनर्स के और टोटल कैपिटल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस वो डिफरेंस किस चीज का कैपिटल था, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था। तो बच्चों, आई होप वो वीडियो आपने अच्छे से देखी है, वो लेक्चर को अच्छे से समझा है। अगर नहीं देखा तो एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पीछे वाले से ही थोड़ा बहुत लेना देना है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे आप देखाएं, ठीक है। एंड बच्चों, थोड़ी सी आज आवाज़ थोड़ी मेरी डाउन रहेगी क्योंकि आज थोड़ी मेरी हेल्थ खराब है। बट जैसे कि मैंने आपको हमेशा से प्रॉमिस किया कि वीडियोस नहीं रुकेंगी। शुद्ध देसी कॉमर्स वालों ने एक बार बोल दिया ना, वीडियोस रेगुलर आएंगी तो रेगुलर आएंगी ही आएंगी। तो थोड़ा मेरा गला आज सॉर थ्रॉट हो रखा है मेरे को, तो थोड़ी मेरी वॉइस डाउन रहेगी, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वैसे ही समझा के चलूंगा। तो बच्चों, आज हम क्या करके चलेंगे, आज हम एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं हिडन। आपने वो देखा हुआ है हिडन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में, मतलब इन जैसे क्वेश्चंस में आपको कैपिटल गिवन होगा नया पार्टनर का, वेरी वेरी गुड्स। आपको उसका शेयर ऑफ गुडविल गिवन होगा, वेरी वेरी गुड्स, कि उसका वैल्यू ऑफ गुडविल में जो शेयर निकलता है उसका वो भी गिवन होगा, और उसका शेयर भी गिवन होगा प्रॉफिट में। मान लीजिए उसका शेयर है 1/5, सब कुछ गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा। बट लास्ट में इस कॉन्सेप्ट के आपको लाइन लिख दी जाएगी कि एडजस्ट ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। दैट मींस जो ओल्ड पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, वो कहेंगे कि एडजस्ट करके चलो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर का कैपिटल। दैट मींस जो नए पार्टनर का कैपिटल लेके आएगा नया पार्टनर और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, हम इसका कर देंगे उल्टा। दैट मींस टोटल कैपिटल निकाल देंगे, और फिर हम देख के चलेंगे कि जो पूरा कैपिटल है, जो ओल्ड पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है उसका टोटल करेंगे। देखेंगे डेफिशिएंसी कहां आ रही है, वो जो डेफिशिएंसी होगी वो हम प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मंगवा लेंगे। दैट मींस न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग पहले आपको क्या निकाल के चलना है, टोटल कैपिटल, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके पास क्या आएंगे, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आएगा, ठीक है। सबको प्लस कर देना है, और न्यू पार्टनर का जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको भी प्लस कर देना है। फिर आपने देखना है टोटल कैपिटल इतना है, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर्स का, जिसमें न्यू पार्टनर भी इंक्लूडेड है, उनका कैपिटल इतना है। तो आप डिफरेंस देखेंगे, ये डिफरेंस हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को कहेंगे भाई लेके आजा, इतना कैपिटल तेरे को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। बट कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हम कैपिटल अकाउंट निकालेंगे ना, तो उसमें जो क्लोजिंग कैपिटल है ओल्ड पार्टनर का वो ज्यादा होके चलता है एज कंपेयर टू टोटल कैपिटल जो होना चाहिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो हम उतना उनको वापस कर देंगे। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, बाकी क्वेश्चन में समझ में आपको आ जाएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सब इंग्लिश का खेल है बच्चों, इंग्लिश को अगर आप कन्वर्ट करना सीख गए हो, समझना सीख गए हो, तो सारे टॉपिक्स आपके लिए इजी होके चलते हैं। तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा कि शेयर गिवन होगा 1/5, और मान लो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ए बी और सी। जो हमारा सी है वो एक तरह से नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर आया है, ठीक है। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, ये ओपनिंग बैलेंसेस और सी का भी लिखेंगे, क्योंकि सी का तो हमें कैपिटल पता ही पता है। आपने सारा एडजस्टमेंट्स कर देनी है, टंग 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 टंग, यहाँ पे भी होगा ना ए बी सी, सारी एडजस्टमेंट। तो आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल तीनों का। मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल तीनों का निकला है 40,000, ठीक है, और इसका भी निकला 40,000। और मान लीजिए जो सी है वो नया, जो नया पार्टनर है वो कैपिटल कितना लेके आया हुआ है, 80,000 रुपए, ठीक है। अब खेल शुरू होता है। अब ये बोल के चल रहा है एग्रीमेंट में कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया एग्रीमेंट बनने जा रहा है। नया एग्रीमेंट ये बोल के चल रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, इसके जो कैपिटल अकाउंट है उनको एडजस्ट करके चलो एज पर नए पार्टनर का
कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका मतलब हिंदी में आपको प्रैक्टिकली समझा के चलूं, वो ये बोल के चल रहा है कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया है 80,000, ओके, और उसका शेयर कितना था 1/5। अगर टोटल कैपिटल मुझे निकालना है क्लोजिंग कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, तो कितना होना चाहिए था 4 लाख रुपए। बट बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो, क्लोजिंग कैपिटल एज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बन रहा है, 40,000 प्लस 40,000 कितना होता है 80,000, 80,000 प्लस 80,000 ये होता है 1,60,000। बट बंद सर इतना रहा है 1,60,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2,40,000 रुपए। अब ये जो डिफरेंस है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ए और बी लेके आएंगे कि भैया आपका कैपिटल 40,000 नहीं है, आपका कैपिटल थोड़ा सा 2,40,000 में जितना जितना आपका हिस्सा है ना उतना आप और लेके आओ। दैट मीन्स हम एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी को नहीं हाथ लगाना, सी का तो पता ही है 80,000 पे लेके आ रहा है। सी के अकॉर्डिंग अगर हम टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं तो ए और बी को और कितना लेके आना है, क्योंकि उनका 40,000 था और मंगवाना है, तो एंट्री होके चलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बट बच्चों कभी कभार क्या होके चलता है, कभी कभी ये होके चलता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ना, जो क्लोजिंग कैपिटल आया है और जो हमने टोटल कैपिटल निकाला है, ये वाला हिस्सा निकाला है, जब हम इनका शेयर निकालते हैं कि इतना इतना इनका कैपिटल होना चाहिए था बट है इतना इतना, बच्चों इसकी अमाउंट ज्यादा होके चलती है। तो इसमें इस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कैपिटल वापस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए इसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग कैपिटल्स चाहिए थे, ठीक है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट, उनको वापस हमने कर दिया ताकि आपका जो कैपिटल है वो किसके अकॉर्डिंग रहे, वो रहे न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग। हमने ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कर दिया। तभी बच्चों इस चीज का, इस टॉपिक का नेम क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ new partners capital account। that means adjustment of old partners capital account on the basis of new partners capital account, ठीक है। इसकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों हम एक क्वेश्चन करके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों हिडन कैपिटल और ये वाले टॉपिक को ना मिक्स नहीं करना। हिडन कैपिटल में क्या होता था कि ओल्ड पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल आता था और वो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनका रिमेनिंग शेयर निकाल लेते थे। तो हमारे हाथ में क्या होता था, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, और क्लोजिंग कैपिटल के बाद अब जब ये आगे कैपिटल जाएगा कौन सी रेशियो में जाएगा, जो रिमेनिंग रेशियो है, मान लो 1/5 नए पार्टनर की थी तो रिमेनिंग रेशियो बचती थी 4/5, हम कर देते थे 5/4 क्लोजिंग कैपिटल का सम करके ए और बी का। तो हमारे पास क्या आता था, क्लोजिंग कैपिटल टोटल कैपिटल आ जाता था। तो हम फिर ये देख के चलते थे कि टोटल कैपिटल इतना है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्लोजिंग कैपिटल ए और बी का तो इतना है। तो जो डिफरेंस आके चलता था वो कौन सा डिफरेंस आता था, वो सी के कैपिटल का डिफरेंस आ जाता था। और इस केस में बच्चों थोड़ी चीजें अलग हैं। इस केस में हम न्यू पार्टनर का हम उल्टा कर रहे हैं। उस केस में टोटल कैपिटल कैसे निकालते थे, ओल्ड पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल जो होता था उसके हिसाब से टोटल निकालते थे कैपिटल। और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसके अकॉर्डिंग हम टोटल कैपिटल निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट करके चलेंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं होना, इतना कोई टफ नहीं है, बस एक बार आपको रीडिंग और एनालाइज जो मैं बोल रहा हूं उसको एनालाइज करने की जरूरत है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है आप सबके सामने, आप प्लीज देख के चल सकते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 6:5:3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और आपको सारी चीजें दे रखी है बच्चों, ठीक है, सारी चीजें दे रखी है और उसके बाद गुडविल भी दे रखी है आपको, ठीक है, गुडविल भी प्रोवाइडेड है। तो ये क्या बोल के चल रहा है, ये बोल के चल रहा है कि डी टेकन इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 ऑन द फॉलोइंग। डी ने एंट्री ले लिया और 1/8 शेयर उसको मिलके चल रहा है। न्यू रेशो तो नहीं रखी, नई न्यू रेशो हमें निकालनी है। और उसके बाद बच्चों सीधा अपनी नजरें रखो पॉइंट नंबर 7 पे, बाकी तो आप कर लोगे यार, इतने क्वेश्चंस में यही तो कर रहे हैं हम। 7 पॉइंट कह रहा है दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स, दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और सबके क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल लो ए बी सी डी के। कहता आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल टू हिज शेयर इन बिजनेस, दैट इज एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस मे बी। बच्चों इतनी भारी इंग्लिश है बट इसको आसान शुद्ध
आसान भाषा में अगर मैं आपको बता के चलूंगा, व्हाट डज इट मीन? इट इज सेइंग दैट कि आपने क्लोजिंग कैपिटल लिया है, ठीक है, अब आपने क्या करके चलना है, जो नया पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल निकालो, ठीक है, और फिर देख के चलो क्या ओल्ड पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ रहा है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। वो कैसे निकाल के चलेंगे कि जब हमारे पास न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकल गया, उसमें से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हम निकाल के चलेंगे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल। सर इतना आ रहा है ए का, बट इतना होना चाहिए था, तो जो ये डिफरेंस है वो ए से कैश में मंगवा लो, कैश या फिर बैंक में मंगवा लो। सर इतना है बी का, इतना होना चाहिए था, ठीक है ना, इतना है बी का, इतना होना चाहिए था, दैट मीन्स बी को वापस भेज दो, और कुछ भी नहीं है इस लाइन में। एक बार खुद इंग्लिश में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। सो बच्चों लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप मैं हमेशा आपको बोल के चलता हूँ, देख लो कोई चीज़ें बांटने वाली हैं कि नहीं है। हाँ सर, जनरल रिजर्व है बांटने वाला और गुडविल है बांटने वाला। बच्चों इस पर मैं आपको ये बोल के चलूंगा कि मैं स्पेशल जर्नल एंट्रीज नहीं बनवा रहा हूँ, दैट मीन्स जर्नल एंट्री करवाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है, जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा, आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना के चलेंगे, मैं आपकी वर्किंग नोट्स में करवा के चल रहा हूँ। ओके, इतना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हम जी। तो फर्स्ट वाला क्या कह के चल रहा है, जनरल रिजर्व बांटना है हमने, ठीक है ना। तो जनरल रिजर्व जब हमें बांटना है तो कितने का जनरल रिजर्व है, 10,500 रुपये का। फटाफट से बताओ, ABC में बांटना है सर, ये तो हमेशा से आप बताते आ रहे हैं कि जनरल रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर्स का हक है, जैसे ही नया एग्रीमेंट बन रहा है इसको बांट दो। तो बच्चों हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट्स टू A टू B टू C, कैप कैप कैप, आप पूरा लिख के चलेंगे, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। ओके, सो जनरल रिजर्व हमारे पास है 10,500, तो इसको कैसे बांट के चलना है, 6:5:3 में। सो 10,500 का अगर मैं 6 बाय करके चलता हूँ, 6 बाय प्लस दिस 10,500 का अगर मैं 6/14 करके चलता हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 10,500 का इंटू 6/14, ये मेरे पास आ रहा है 4,500। वैसे ही बच्चों आप आगे निकाल के चल सकते हैं, इसका आ जाएगा 3,750 एंड इसका आ जाएगा 2,250। साथ के साथ बच्चों एंट्रीज कर दिया करो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा बच्चों इसमें स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा देख लेना, बाकी मैं बोल के चल रहा हूँ कि क्या मैं लिख के चलूँगा। तो इसमें हमारे पास क्या आके चलेगा, इसमें हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। ओके, बाय जनरल रिजर्व, ए को कितना मिल रहा है, 4,500 रुपये, 4,500। बी को कितना मिल रहा है, 3,750, और सी को कितना मिल रहा है, 2,250। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, इतना समझ में हमें आ रहा है। और उसके बाद हम बांट के चलते हैं गुडविल। तो फटाफट से बताओ गुडविल की एंट्री क्या करोगे। सर बैलेंस शीट में आ रही है, गुडविल को बांट दीजिए। ठीक है, तो कैसे बांट के चलेंगे, बैलेंस शीट में आ रही है मतलब डेबिट साइड, अब गुडविल को हमें खत्म करना तो क्रेडिट कर देंगे, किसी एंट्री को खत्म करना तो उसका उल्टा कर देंगे। तो हमारे पास आएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट्स, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट्स टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पास आगे चलेगा टू गुडविल अकाउंट। ओके, तो फटाफट से बताओ 5,250 को कौन सी रेशो में बांटोगे, या बांट के चलोगे 6:5:3 में। सो 2,250, 1,875 एंड 1,125। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा सॉर थ्रोट है, इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ आपको कम सुनाई दे रही होगी, बट आई एम मेकिंग श्योर कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियर सुनाई दे। ठीक है, तो गुडविल भी आपने बांट दी है। यस सर, इसकी भी बच्चों एंट्री कर लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो क्या एंट्री होगी इसकी हम एंट्री करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, इसकी एक और चीज़ होगी, एक सेकेंड रुको। हाँ, टू गुडविल, इसको गुड लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ प्रॉपर लिख के चलना, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है। 2,250 और ये हमारे पास आया है 1,875, इतना ही आ रहा था ना। हाँ, 1,875 और सी के पास आ रहा है 1,125। ठीक है, अब हमने गुडविल भी बांट दिया, सब कुछ हो गया है। अब आप ये देख के चलो कि प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड क्या सब कुछ लेके आया है। हाँ सर, आपने बताया हुआ इस कॉन्सेप्ट में कैपिटल भी लेके आया, इस कॉन्सेप्ट में गुडविल भी लेके आया। सर नॉर्मल क्वेश्चन वैसे होके चलेगा। तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने से पहले किस में बांटते हो सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बच्चों पहले वो निकाल लो, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कर लेना, है ना, फिर बार बार आपको भी तंगी होगी। तो इसमें हम निकाल के चलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब ये कैसे निकलेगी, फटाफट से मुझे ये बता के चलो कि न्यू रेशो क्या है। ओल्ड रेशो क्या है।
ओल्ड रेशो है हमारे पास 8 ए बी सी की, ए बी सी की 6:5:3। इसमें से हिस्सा कितना ले रहा है? 1/8 हिस्सा वो लेके जा रहा है। जो डी है वो 1/8 हिस्सा लेके जा रहा है। फटाफट से बताओ कि रिमेनिंग कितना बचेगा। अच्छा सर, ये वो वाला केस है कि जिसमें रिमेनिंग में हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे बांट देते हैं। हाँ, तो रिमेनिंग बचेगा 1 - 1/8, ये आके चलता है 7/8। अब मुझे फटाफट से ये बता के चलो कि ए को कितना हिस्सा मिल रहा है? 7/8। बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों का। ये आएगा 6/14। तो बच्चों इसको क्या मैं लिख के चल सकता हूँ? 3/8। आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है बी को। बी को कितना मिला है? 7/8, ठीक है ना। 7/8 का 6/14, तो 5/14 होगा ना इसका। हाँ सॉरी, 5/14, इतना 5 है ना। तो फटाफट से मुझे बता के चलो इसका कितना आएगा। क्या मैं इसको लिख के चल सकता हूँ? 5/16, यस। और सी का कितना हिस्सा आएगा? 7/8 इंटू में 3/14। तो इसको कितना लिख के चलेंगे? 3/16। और डी का तो सर मुझे पता ही है 1/8 हिस्सा है। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बन के चलेगी। इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन के चलेगी, इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है ना। ये कैसे बन के चलेगी? ये बन के चलेगी 3:8। और बी का कितना था हमारे पास? बी का था 5/16। और सी का कितना था हमारे पास? 3/16। और डी का था हमारे पास 1/8। एलसीएम ले लेना 16, ठीक है ना। तो आपके पास रेशो आ जाएगी 6:5:3:2। ये आपके पास रेशो आके चलेगी। तो बच्चों मुझे फटाफट से बताओ वो कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालोगे? सर सेक्रीफाइसिंग रेशो हम ऐसे निकाल के चलते हैं। ओके, सो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? ए ने सेक्रीफाइस करा। ओल्ड रेशो कितनी थी? 6/14। ओके, 6/14 ही होता है ना। हाँ, 6 + 5 + 3, ये हो गया हमारे पास 14। और यहाँ पे आता है -6/6 + 5 + 3 + 2, ये आके चलता है हमारे पास 16। एंड बच्चों इसका एलसीएम निकाल लो, कितना बनेगा? इसका एलसीएम हमारे पास बनेगा 14 एंड 16। 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 1 7 7 2 ज़ा 14 14 2 ज़ा 28 एंड 28 इंटू 4 112। इसका एलसीएम बना है 112। सो 112 डिवाइडेड बाय 14 कितना होकर चलता है हमारे पास? ये हमारे पास होता है 8। 14 8 ज़ा 8 6 ज़ा 48 माइनस 112 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होता है? 16 7 ज़ा 6 7 ज़ा 42। ये आ गया मेरे पास 6/1/12, ठीक है। 6/112 इतना ए ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है ना। और बी ने कितना सेक्रीफाइस करा है? फटाफट से बताओ। ओल्ड रेशो कितनी थी? ओल्ड रेशो थी बी की हमारे पास 5/14 माइनस, और न्यू रेशो कितनी आई है? 5/16, ये आएगा 112। सो इसमें आगे चलेगा हमारे पास 112। 14 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, ठीक है। एंड 16 के टेबल से कितने पे आता है? ये आता है 67। 16 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, ये आता है 5/112। और अब आगे चलता है सी का। सी का ओल्ड रेशो कितना था बच्चों? सी का ओल्ड रेशो था 3/14 और सी का न्यू रेशो कितना है? 3/16। सो इसमें आएगा 14 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24 एंड 16 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 3/112। सो इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर इतना समझ में आ गया। तो फटाफट से बताओ ए रेशो बी रेशो सी की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनी है? 6:5:3, ठीक है। और फटाफट से बता के चलेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया, और जो कि लेके भी आया। वेरी वेरी गुड सर, ये लेके आया 14070। 14070। ए को कितना हिस्सा मिलेगा? इनटू में 6/14। सर ए को हिस्सा मिलके चलेगा 6030। ओके, बी को इसमें से कितना हिस्सा मिलेगा? 14070 इंटू में 5/14, इसको मिलेगा 5025। और सी को कितना हिस्सा मिलेगा? 14070 इंटू में 3/14, सी को हिस्सा मिलेगा 3015। तो बच्चों हमने ये वाली एंट्रीज कर ली हैं। एंट्रीज मतलब कि मैंने कैलकुलेशंस निकाल ली हैं। अब सीधा सीधा आप क्या करके चल सकते हैं? आप सीधा सीधा आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो एंट्री में कैपिटल भी लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे बांट के चल रहे हैं वो भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया। ओके, तो फटाफट से हम एक एंट्री पास कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या पास होकर चलेगी, इसमें एंट्री होगी कैश में लेके आया ना। देख लो एक बार, मैंने आपको हमेशा सब बताया हुआ है कि कैश और बैंक के बीच में कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर बैलेंस शीट में सिर्फ कैश दिया दैट मीन्स वो सिर्फ कैश में डील करके चलता है, तो बैलेंस शीट में कैश दिया दैट मीन्स कैश में ही लेके आया है वो, ठीक है। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या होके चलेगी, इसकी एंट्री होके चलेगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट्स टू कैपिटल अकाउंट। अरे यार डी कैपिटल अकाउंट लिख दो, टू कैपिटल अकाउंट लिखो, गड़बड़ी ना हो जाए। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया है सर, वो लेके आया 14070, और कैपिटल कितना लेके आया 14700, और टोटल पैसा कितना लेके आया 28,770। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशो में करके चलते हैं डिवाइड, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। ये देखिए ये सारा सेक्रीफाइसिंग रेशो में मैंने आपको डिवाइड करवा दिया। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे बच्चों, इसकी एंट्री करके चलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों साथ के साथ मैं आपको जर्नल एंट्री भी करवा रहा हूं, तो ये मत इंतजार में रहना कि सर प्रॉपर फॉर्मेट। बच्चों आपका जितना हो सके मुझे कम टाइम में आपको ज़्यादा टॉपिक समझाना है, तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आपको मैं बोलता चला जाऊं कि ये बना लेना, बाकी करवा हर एक चीज़ रहा हूं मैं आपको। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। फटाफट से बताओ कैसे बांट के चले हम सर। 14070 को आपने बांटा है 6030 एंड 5025 एंड 3015 में। अब फटाफट से इसको पोस्टिंग कर दें, हाँ सर कर दो। तो फटाफट पहले पोस्टिंग हम करके चलेंगे कैपिटल अकाउंट में डी के, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बच्चों बन के चलेगी, यहाँ पे डी है ना, ये हमारे पास आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है। सो बाय कैश अकाउंट कितने से कितना लेके आया 14,700। बच्चों थोड़ा सा स्पेस का इशू है तो समझ जाना, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है 14700, ठीक है। 00 का स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, नहीं सर, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, वो हमें समझ में आ रहा है। और उसके बाद हमने दूसरी एंट्री क्या करी है, दूसरी एंट्री करी है हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ABC। तो यहाँ आप क्या करोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। ये थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो रहा है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, समझ जाना। ये आया है 6030 और फिर आया है 5025 और फिर आया है 3015, ठीक है। इतना हो गया, हाँ सर इतना हमारा हो गया। जनरल रिजर्व भी ट्रांसफ़र कर दिया, हमारा गुडविल का भी निपट गया, हमारा एक तरह से जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है जो हमें ओल्ड पार्टनर से बांटते हैं वो भी निपट गया, सब कुछ निपट गया सर। अब बस किस चीज़ की तरफ हमारी नज़रें हैं, अब एक नज़र तो है हमारी रीवैल्यूएशन की तरफ और दूसरी नज़र हमारी किसकी तरफ है सर, जो आपने बोला है ना कि ओल्ड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें सीधा करके चलना है। दैट मीन्स न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए, वो निकाल के चलना है। वो कब निकालोगे, जब क्लोजिंग निकाल लो उसके बाद देखो ना, क्या पता असली में उतने ही लेके आए हो, ठीक है। तो आ जाओ अब सीधा सीधा रिवैल्यूएशन पे थोड़ा उसकी करके चलते हैं। कहता है था फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 2920, कहता है फर्नीचर को 2920 से कम कर दो। रिवैल्यूएशन में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत अच्छे समझाया है, देख के आइए। तो इसको बोलेंगे हम टू फर्नीचर अकाउंट, या पूरा लिख के चलेंगे, ठीक है, 2920। उसके बाद आता है, कहता है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड हैज़ प्रॉमिस टू पे ₹2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। अब इसको समझ के चलो, ये कोई अमाउंट रिसीव नहीं हो रही है, ये बोल के चल रहा है। कहता है एक कस्टमर है जिसको हमने बैड डेट घोषित कर दिया था, जिसको हमने बैड डेट घोषित कर दिया था, दैट मीन्स बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर में खड़ा हुआ था, डेटर को ख़त्म कर दिया था। बट अचानक से एक दिन वो आ गया, कहता है जो आपने मेरे को डेटर मेरा ख़त्म कर दिया था, मैं प्रॉमिस करके चल रहा हूँ कि आपको वो मैं अमाउंट दे के चलूँगा, दैट मीन्स आप मेरे को दोबारा से अपनी बुक्स में एज अ डेटर खड़ा कर दीजिए। दैट मीन्स हमारे एसेट एक तरह से बढ़ गए, ठीक है। तो फटाफट से बताओ कि एंट्री करोगे, इसकी एंट्री करके चलोगे आप बाय डेटर्स अकाउंट, कितने से 2000 रुपये से। बच्चों साइड बाय साइड बैलेंस शीट भी निपटा लिया करो प्लीज़। सो फर्नीचर में हमने कितना लिख के चलना है, फर्नीचर में हमारे पास आएगा कितने से कम किया, ये कह के चल रहा है फर्नीचर हमारे पास खड़ा था 7350 का, कह रहा है 2920 से कम कर दो, तो बचा कितना है बच्चों, ये बचा मेरे पास 4430। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा, आप करके देख सकते हैं। एंड बात आती है फिर डेटर्स की।
डेटर्स कहता है 2000 से बढ़ा दो, 26,460 थे पुरानी बैलेंस शीट में, इसमें 2000 से बढ़ा दो मतलब 28,460 रुपये। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे। कहता है दैट अ प्रोविजन ऑफ ₹1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स। कहता आपको प्रोविजन बना के चलना है 1320 के हिसाब से। बच्चों प्रोविजन बनाना है, इसका मतलब एक तरह से लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको रिवैल्यूएशन में क्या कैसे शो करके चलोगे, ऐसे टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। कितने से, ये हमारे पास आएगा 1320 से। और मुझे फटाफट से बताओ जो लायबिलिटी अराइज हो जाती है, जो प्रोविजन हमने खड़े कर दिए हैं, उसको लायबिलिटी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी शो करके चलेंगे। तो उसकी भी एंट्री कर दो, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, और जब ये लायबिलिटी अराइज होगी तो उसमें बैंक की पेमेंट कर देना। ठीक है, तो 1320। अब आ जाओ नेक्स्ट। कहता है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन एप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 56,910। बच्चों इसमें ना इंग्लिश समझ के चलना, आपको अप टू, इंक्रीज बाय, इंक्रीज टू, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। इसका क्या बोल के चल रहा है, कह रहा है आपके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 45,150। कह रहा है कि अपनी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट करो अप टू मतलब इतनी कर दो। मतलब कि मान लो 40,000 थी और वो बोल के चल रहा है 50,000 अप टू इतनी कर दो, दैट मीन्स 10,000 से बढ़ा दो, तभी अप टू इतना होगा ना। तो थोड़ा सा इंग्लिश पे गौर कर लेना, एग्जाम में सिली मिस्टेक मत करके आना। तो मुझे बात बता के चलो, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना था, 45,150, और उसने कितना बोला कि इतना कर दो, लैंड एंड बिल्डिंग को इतने पे ले आओ, 56,910, दैट मीन्स 11,760 रुपये। कैलकुलेट करके देख लो, 11,760 रुपये से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दो। तो आप क्या करके चलेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितने से, ये हमारा हो जाएगा 11,760। आप प्लीज़ प्रॉपरली लिख के चलना लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, सो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना आगे चल रहा है, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 56,910 उसने बोल दिया अप टू, सो 56,910। अब आ जाओ अगली पे। कहता है दैट डी शुड ब्रिंग इन 14,000, यार ये तो कर ही लिया, दैट डी शुड ब्रिंग, ये भी कर लिया, शेयर ऑफ गुडविल। और उसके बाद हमारे पास आके चलता है दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, अब वो करने का टाइम आ गया। फटाफट से बताओ क्या हमारा ये सारा कवर हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, रिवैल्यूएशन सारा कवर हो गया सर, रिवैल्यूएशन यस सर गुड टू गो, रिवैल्यूएशन सारा खत्म हो गया। दैट मीन्स इसका फटाफट से प्रॉफिट या फिर लॉस निकालो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालो, ताकि हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे एडजस्टमेंट्स वाली जो चीज़ है। ठीक है, सो इसको टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कहाँ कर रहे हो, ए को, बी को एंड सी को। सो फटाफट से पहले ये तो बताओ कितना प्रॉफिट आया है सर, इसका आया है 9520, और इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट मीन्स 6:5:3 में आप ट्रांसफर करके चलेंगे। सो ए को कितना मिलेगा 4080, बी को कितना मिलेगा 3400, एंड सी को कितना मिलके चलेगा 2040। एंड बच्चों इसका टोटल कर लेना प्लीज़, हर अकाउंट का टोटल तो करना है सर, 13760 60। और इस प्रॉफिट को क्या करना है, इस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर देना है कैपिटल अकाउंट में। तो कैसे, किस नाम से ट्रांसफर करोगे, आप ट्रांसफर करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, बाय आर अकाउंट। बच्चों मैं आर अकाउंट लिख रहा हूँ, आप रिवैल्यूएशन लिखो। थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया, बट मुझे पता है थोड़ा हॉच पॉच हो गया, बट मैं एक एक चीज़ बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना 4080, ओके, 3400, ओके, एंड 2040। बच्चों मैं आराम से थोड़ा इसलिए चलता हूँ क्योंकि हर बच्चे को समझ में आए। करवाने को मैं ये 10 मिनट में क्वेश्चन करवा दूंगा, उसका भी कोई फायदा नहीं कि आपको फटाफट क्वेश्चन करवाया खत्म। समझ में आना तो एक एक पॉइंट समझ में आना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे फटाफट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ मुझे बता के चलो, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं क्या सर? ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, बिल्कुल हो गई हैं। 2250, 2040 एंड 3015। सर ओपनिंग बैलेंसेस कर दीजिए, बिल्कुल। बाय बैलेंस बीडी कितने से आएगा, बाय बैलेंस बीडी क्या क्या बैलेंस था, 35,400, एंड उसके बाद हमारे पास था 29,850, 29,850, और सी का कितना था 14,550। ठीक है, अब बच्चों नया खेल शुरू होने वाला है, नई चीज़ शुरू होने वाली है। उससे पहले मेरे को प्लीज़ लाइंस बढ़ाने दो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए मुझे समझाते हुए। ये आपकी लाइंस थोड़ी मैंने बढ़ा ली।
नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी तक तो नॉर्मल चल रहा है। क्या सीधा सीधा आप क्या करो, टू बैलेंस सी डी निकालो, टू बैलेंस सी डी, दिस सारा प्लस करो, उसमें से माइनस करो, ये कितना आएगा 47,760। ओके, दिस सारा प्लस करो, उसमें से माइनस करो, कितना आएगा 40150, और दिस सारा प्लस करो माइनस करो, कितना आएगा 20730, और दिस सर ये तो डी का पता ही है सर, जितना कैपिटल लेके आया उतना तो क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अरे हाँ यार, भूल जाता हूँ मैं कभी कभी, क्या करूँ बताओ। ठीक है, और इसका क्या करना है आपने, इसका करना है टोटल। अरे सर क्वेश्चन क्यों ख़त्म कर रहे हो, अरे बच्चों रुक जाओ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा क्यों ख़त्म कर रहा हूँ। 42025 और इसका आ रहा है 21855। बच्चों आप कैलकुलेट प्लीज़ करके देखना, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप मेरी मिस्टेक निकालो ताकि मैं भी आपसे सीखूं, बट मिस्टेक मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये लेक्चर समझाने से पहले मैं खुद एक बार सारा एनालाइज करता हूँ क्वेश्चन, तभी तो फटाफट कैलकुलेशंस कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, और इसका भी टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल हमारे पास आ रहा है, सेम ही तो आएगा, 50010 42025 एंड 21855। इसका थोड़ा सा स्पेस कम है, 14700। ठीक है, इसका इतना आके चल रहा है। अब शुरू होके चलता है हमारा खेल। अब फटाफट से सारे लास्ट लाइन बचेंगे, बस लास्ट लाइन रहेगी और कुछ भी नहीं है। कहता है कि जितनी भी आपने एडजस्टमेंट्स करी हैं सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। हाँ सर, सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। जितना भी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल बचा है, हाँ सर सबका क्लोजिंग कैपिटल बचा है। जितना भी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है जितना बचा है, कितना कितना बचा है लिख लो। ये सर मेरे पास बचा है बाय बैलेंस बीडी। बच्चों ये तो पता है ना क्यों कर रहा हूँ बाय बैलेंस बीडी। हाँ सर, सीडी को बीडी आगे ही तो लेके आ रहे हो। हाँ, कितना कितना बचा है, 47,760 ए का बचा है, बी का बचा है 40150, सी का बचा है 20730 एंड डी का बचा है 14700। ये 00 में नीचे लिखा। कह रहा है ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए बी सी का जो कैपिटल है वो अकॉर्डिंग टू नए कैपिटल के अकॉर्डिंग, नए पार्टनर के टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। दोबारा सुनो, कहता है जो ए बी सी का जो नए रेशो, नई न्यू रेशो के अकॉर्डिंग जो कैपिटल आना चाहिए, उस कैपिटल को पता है कैसे निकाल के चलना है आपको। जो डी का कैपिटल है ना, जो नया पार्टनर का कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग निकाल के चलो। दैट मीन्स डी के कैपिटल के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो, और फिर उसके बाद करके देखो कि क्या टोटल कैपिटल जो हमारा डी के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकला है, टोटल कैपिटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स ए बी और सी से मंगवाओ अगर कुछ डेफिशिएंसी आ रही है। अगर डेफिशिएंसी नहीं आ रही है तो ए बी सी को वापस दे दो। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी के कैपिटल के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल जितना कैपिटल होना चाहिए। अब इसको हम करके चलते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, अब समझना बात को, फटाफट से बताओ डी कितना कैपिटल लेके आया है। सर डी कैपिटल लेके आया है 14,700 और डी का शेयर कितना है। सर डी का शेयर है 1/8। सो डी के कैपिटल के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकालो। मैथ्स मैं आपको बता चुका हूँ, मैथ्स में करवा चुका हूँ मैं आपको। सो टोटल कैपिटल एज पर डी, डी के कैपिटल के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 14,700 इंटू में 8/1, उल्टा कर दिया तो 8/1 हमारे पास आता है 117600। सो डी के कैपिटल के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकालो और ये देखो कि कितना कितना कैपिटल होना चाहिए था। सर ये होना चाहिए था हमारे पास ए का 117600 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा ना। हाँ, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप फटाफट से जानते हैं क्या है। सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:5:3:2। ठीक है, सो 6:5:3:2, 6/16। ए का कितना होना चाहिए, 44,100। बी का कितना होना चाहिए, सर ये होना चाहिए 5/16, 36,750। एंड सी का कितना होना चाहिए, 117600 एंड इंटू में 3/16, ये आ गया 22050। और डी का तो पता ही है यार, डी का तो 14,700 होना ही चाहिए क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो निकाला है। बच्चों एनालाइज किया करो चीज़ों को। सो 117600, सर डी का तो पता ही है, उसका क्या मजाक कर रहे हो। 1/8 ये हमारे पास हो गया
14/, इसको 2/16 भी लिख सकते हैं, तो परेशान नहीं होना, मैंने 1/8 लिख दिया। तो डी का तो सर डी के अकॉर्डिंग ही है। ए का कितना होना चाहिए था? ए का होना चाहिए था 44,100, क्योंकि उसने क्या बोला है, डी के टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग सबका कैपिटल देखो क्या इतना आ रहा है, देखते हैं। ए का कितना होना चाहिए था? 44,100। और जब आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस निकाले हैं तो उसमें ए का कितना निकल रहा है सर? उसमें ए का निकल रहा है 47,760 रुपीज़, और होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 44,100। दैट मीन्स सर ए ने ज़्यादा कैपिटल हमें दे रखा है। समझ पा रहे हो बात? होना कितना चाहिए था ए के पास? होना चाहिए था, ए कैपिटल की अगर बात करूं, होना चाहिए था कितना? 44,100, 44,100, और है कितना सर? 47,760। दैट मीन्स 47,760। दैट मीन्स ये जो डिफरेंस आया है कितने का आया है? 3660 विल बी रिफंडेड। वेरी वेरी गुड टू ए को कहा भाई तेरे पास हमारा ज़्यादा कैपिटल पड़ा हुआ है, ले 3,660 तू घर ले जा। दैट मीन्स उसको बैंक में पेमेंट कर दिया। ए पूछेगा क्यों? वो कहेंगे इसलिए क्योंकि हमने ये रूल बनाया पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि आपका कैपिटल जो नया पार्टनर आया ना उसके टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, और वो हमने निकाल के देखा है, और आपके जो क्लोजिंग कैपिटल्स आए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उससे कंपेयर किया है, आपका कैपिटल ज़्यादा है। तो कहेगा कितना कैपिटल ज़्यादा है? 3,660 रुपये। लो भैया आप इसको घर ले जाओ। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री होके चलेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दे दिए। तो फटाफट से इसकी एंट्री कर सकते हैं? यस सर कर दीजिए। तो बच्चों इसकी एंट्री कर दीजिए कितने से? टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से एंट्री करके चलेंगे आप करके चलेंगे इसमें 3660 से, 3660 से। तो अब निकाल के चलते हैं बी का। सो बी का कितना होना चाहिए था? 36,750, बट बी का कितना है? 40,150। दैट मीन्स बी का भी एक्स्ट्रा है। ये सारे एक्स्ट्रा लेके आए हुए हैं बच्चों। सो कितना होना चाहिए था? ये होना चाहिए था 36,750, बट कितना है? 40,150। दैट मीन्स कितना एक्स्ट्रा आया है? 3,400। ये भी रिफंड हो जाएगा बी को। ओके, सो आप यहाँ पे भी एंट्री कर दीजिए। कैसे? 3,400 से। बी का कॉलम है ना ये? हाँ, ये बी के कॉलम में 3,400 से हमने एंट्री कर दी। अब बात करते हैं सी के कैपिटल की। सो सी का कैपिटल कितना होना चाहिए था? 22,050 रुपीज़, और सी का कितना है? 20,730। अरे बाप रे, सी फंस गया। सी कहता है अरे यार 20,730 होना चाहिए था, और है कितना? 22,050। दैट मीन्स कितना डिफरेंस आया बच्चों? ये हमारे पास डिफरेंस आया है 22,050 होना चाहिए था, और है कितना? 20,730, और ये क्या है? 1,320। सी विल ब्रिंग दिस कैपिटल। सो पार्टनरशिप फर्म कह रही है भैया 1,320 की डेफिशिएंसी आ गई, इतना कैपिटल लेके आओ। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो फटाफट से बताओ, बैंक अकाउंट कर लो, कैश अकाउंट कर लो, उसमें कोई इन चीज़ों में मत पड़ा करो, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सो बाय कैश अकाउंट। सो बाय कैश अकाउंट कितने से आया बच्चों? ये हमारा आगे चला है 1,320 से। ओके, सी के कॉलम में लिख देते हैं 1,320। अब आपकी सारी हो गई हैं एंट्रीज। अब आप निकाल के चलिए टू बैलेंस सीडी, कितना कितना बैलेंस बचा है। जितना जितना आपने डिमांड किया था ना, इतना इतना, ये देखो इतना इतना डिमांड किया था होना चाहिए, अब इतना इतना ही बचेगा। तो बच्चों टू बैलेंस सीडी लिख लीजिए। टू बैलेंस सीडी कितने से? इसका आया है 44,100, एंड इसका आया है 36,750, एंड इसका आया है 22,050, एंड डी का तो हमें पता ही है 14,700 रुपये। और इन सब का टोटल कर दीजिए। टोटल हमारे पास जितना हमने यहाँ उतारा था वही टोटल होगा 4,7,760, और इसका आया था 3,6,750, और इसका आया था 22,050, और इसका आया था 14,700 रुपये। और इसका भी सेम वैसी टोटल कर देंगे।
कितना आएगा 47760 और यहाँ पे बच्चों 40 आएगा, सॉरी 40150, ठीक है। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम, सो 40150 एंड 22050। और बच्चों यहाँ तो पता ही है 14700। इसमें चीज़ों में मत पढ़ो, जो मैंने चीज़ मेन समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब लास्ट से हमारा क्या बचा है, लास्ट पे हमारा बचा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देख लो कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। एक बार ये देखो, क्रेडिटर्स से कुछ लेना देना किया हमने? नहीं सर, क्रेडिटर्स वैसी के वैसी हैं। बच्चों यहाँ लिख दो क्रेडिटर्स 18,900 रुपये। बिल्स पेबल से कुछ छेड़खानी करी है? नहीं सर, बिल्स पेबल से भी कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो यहाँ लिख दो 6300 रुपीज़। एंड प्रोविज़न फॉर रिपेयर, सर वो तो आना ही था। और कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन से, ABCD, जो नई बैलेंस शीट बन के साफ़ सुथरी तैयार हुई है उसमें ABCD का बैलेंस लिखो 44,100, 36750। ये वही बैलेंसेज हैं, टेंशन नहीं लेनी। ये जो बैलेंसेज निकले हैं, ठीक है ना, ये वही बैलेंसेज हैं, ये जो बैलेंसेज निकले हैं। और इसमें क्या लिख के चलोगे 22050 एंड 14700। इसका टोटल कर दीजिए 117,600, ठीक है। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में सर डेटर्स का हमने एंट्री कर लिया। हमने सर स्टॉक रह गया, स्टॉक से रिलेटेड कुछ करा है? नहीं सर, स्टॉक लिख दीजिए। स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, 29,400, ठीक है। बचा क्या, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया। सर कैश बचा है, और कैश में तो बहुत आया गया है। अब कैश का फटाफट से बना के चलेंगे, ठीक है। लास्ट रह गया कैश का कितना है, तो फटाफट से बताओ कैश कितना पहले पड़ा हुआ था ओपनिंग बैलेंस शीट में? सर 1890 रुपीज़ पड़े हुए थे। इसमें प्लस कर दो जो डी कैपिटल लेके आया। डी कितना कैपिटल लेके आया था? 28,770। इसमें प्लस कर दो जो डी प्रीमियम लेके आया गुडविल का। कितना लेके आया था प्रीमियम? जो डी है वो लेके आया था, ओ सॉरी, इसके अंदर ना 28,770, एक बार चेक कर लो, इसके अंदर प्रीमियम और वो सारा कुछ इंक्लूडेड है। हाँ, डी जो कैपिटल और प्रीमियम लेके आया था ना, वो टोटल अमाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसमें मैं ऐसे लिख के चल रहा हूँ कि डी का कैपिटल और प्रीमियम दोनों अमाउंट मिला के 28,770 लेके आया था, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करके चलेंगे कि किससे कैश मंगवाया है। सी से कैश मंगवाया था। कितने का? सी से कैश मंगवाया था, सी से हमने कैश मंगवाया था 1320 का। बच्चों ये वही वाला कैश है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, ठीक है। इसमें प्लस कर दो 1320। और ए को हमने कैश रिफंड कर दिया था क्योंकि वो एक्स्ट्रा लेके आया था। कितना? इसमें हमने रिफंड कर दिया था माइनस का 3660। और बी को भी हमने रिफंड कर दिया था। कितना? 3400। तो बच्चों जब इसको सारे को आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा? ये निकलेगा 24920 एंड ये निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। और ये कैश आप कहाँ लिख के चलेंगे? ये कैश आप लिख के चलेंगे यहाँ पे 24920। और बच्चों एक बार चेक कर लो कि सब कुछ हो गया। हाँ, सब कुछ हो गया, डन है। अब देखते हैं कि टोटल मैच हो रहा है। सर टोटल तो मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चों ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप कर सकते हैं 144120। ये था आपका टोटल क्वेश्चन और लास्ट टॉपिक ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब मुझे कोई बोल नहीं सकता, अब हमें कोई बोल नहीं सकता, शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली में से कोई बोल नहीं सकता कि सर ये टॉपिक हमारा नहीं हुआ है। एक टॉपिक विद क्वेश्चन आपको करवाया गया बच्चों, विद क्वेश्चन। अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी अपनी निभा के चलेंगे कि जो आपको रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चंस देके चल रहा हूँ वो आप करके चलिए। एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दिया करो अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर के एंड में मैं एक क्वेश्चन और आपको देके चलूँगा जो आप प्रैक्टिस करके चलेंगे। एंड बच्चों अगर ये आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।